अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात ये चल रही थी कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब बच्चे और उनके लड़के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जब झूठ मूठ का खून लगा कर के लाए कुर्ते पर, और अब्बा समझ गए कि मेरे बेटे यूसुफ़ पर हालात आए हैं, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले तो कुछ नहीं, सब्र कर लिया और यूँ कहाँ सब्र बेहतर है। बात चल रही थी सब्र तीन किस्म का होता है। सब्र अलल मुसीबा, मुसीबत पर सब्र। कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ़ आई, कोई शकवा शिकायत न करें, कोई और नहीं मिला, अल्लाह मुझे ही मिला, अलियाज़ु बिल्लाह। यही तो आजमाइश की घड़ी है। हाँ, हालात अल्लाह के सामने कहें कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तो आफ़ियत के साथ मेरी इस तकलीफ़ को हटा दे। शकवा शिकायत नहीं, लेकिन मैं अपनी कमज़ोरी का इकरार तेरे दरबार में करता हूँ। कर सकता है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को पेट में दर्द होता था, लोग आते थे, हज़रत क्या हाल है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, आँख सही सालिम है, कान सही सालिम है, पाँव सही सालिम है, थोड़ी सी पेट में तकलीफ़ है, मेरा अल्लाह शिफा दे देगा। कितना खूबसूरत उन्वान है। नेमतें पहले गिनाई और फिर जो तकलीफ़ थी वो आखिर में गिनाई। यहाँ बात ये होती है कि सब नेमतें भूल जाओ, गोया कि नेमत है ही नहीं, और सिर्फ उसी तकलीफ़ का रोना रो, वही हमारे लिए तकलीफ़ है। ये नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच। पॉजिटिव सोच ये है कि आदमी अल्लाह की नेमत को देखकर अपने दिल में एक खुशी की लहर दौड़ा है, तो तकलीफ़ में भी आदमी के लिए खुशी का मौका निकल आएगा। तकलीफ़ में भी। इससे पहले मैंने सुनाया था कि क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बच्चे ने तेल का डिब्बा ऊंधा कर दिया, तो सब घर वाले डांटने लगे, ये किया वो किया, नुकसान कर दिया। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। घर वालों ने कहा बोलते ही नहीं तुम, बच्चे ने तेल का डिब्बा ऊंधा किया और सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरे बच्चे को इतना तंदुरुस्त बनाया है कि तेल का डिब्बा उठाया और फिर ऊंधा किया। माजूर होता तो मुझे ही बच्चे को बेचारे को आगे पीछे करना पड़ता। फलिल्लाहिल हम्दु वश्शुक्र। ये है पॉजिटिव सोच। और पॉजिटिव सोच वाला किसी भी हालत में वो मायूस नहीं होता। पॉजिटिव सोच की मिसाल, एक आदमी के पास आधा गिलास पानी हो तो नेगेटिव सोच वाला ये कहेगा आधा गिलास पानी है। पॉजिटिव सोच वाला कहेगा जी, नेगेटिव सोच वाला कहेगा आधा गिलास खाली है। पॉजिटिव सोच वाला कहेगा अल्लाह का करम, आधा गिलास पानी है। बात वही है। गुलाब का फूल देखा, उसमें कांटे हैं। नेगेटिव सोच वाला कहेगा फूलों में कांटे, यहाँ कांटे कहाँ। पॉजिटिव सोच वाला कहेगा कांटों में फूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कांटों में फूल दिए हैं, फ़ौरन शुक्रिया अदा करने का मौका होगा। वो एक अल्लाह के वली के वहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई। ये इसलिए कहता हूँ सब घरों में हालात, लेकिन हालात में खुश रहना ये भी कुरान और हदीस सिखाएगा। हमारे लाडले नबी सिखाएंगे कि मेरे उम्मतियों ये सोच रखो ताकि तुम्हें गम न हो। अब पूरा गांव इनकी ताज़ियत के लिए आया कि बहुत बड़े
नेक बंदे के वहाँ बहुत आधे माल की चोरी हो गई, तसल्ली देने के लिए आए। इन्होंने कहा कि तुम मेरी तसल्ली के लिए आए हो, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना 3 एतबार से वाजिब है। इतना माल चोरी हुआ है और दुख के बजाय शुक्रिया अदा करने की बात कर रहे हो। फरमाया एक तो अल्लाह का शुक्र ये अदा करना है कि आधे माल की चोरी हुई है, पूरे माल की नहीं। अल्लाह का करम है, अल्लाह चाहता तो पूरे माल की चोरी करवा सकता था। फलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र। दूसरा कि दूसरे को चोर बनाया है, मुझे नहीं बनाया। वो चाहता तो मुझे भी चोर बना सकता था। भले माली चोरी हुआ है लेकिन मैं तो, अल्लाह ने मुझे तो चोर नहीं बनाया। ये बहुत बुरी सिफत है। तीसरा, सामान चोरी हुआ है, ईमान चोरी नहीं हुआ। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह सही सालिम है। ये है कि तकलीफ़ में भी आदमी शुक्रिया का पहलू निकाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, बारे इलाहा, तेरा मुकर्रब बंदा इस वक्त तेरे नज़र में कौन है? अंबिया तो होते ही हैं। फरमाया जंगल में जाओ, मेरा एक बंदा होगा। जंगल में गए, एक बंदा दरख्तों की झुंड के बीच में, इतनी बीमारियां हैं कि इसके बदन में कीड़े पड़ गए हैं, सिर्फ ज़बान से ही सालिम है, लेकिन फिर भी कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाकर के उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, फिर अल्लाह अल्लाह में मशगूल हो गया। फरमाया भाई, इसी हालत में भी तो अल्लाह अल्लाह करता है, कोई शिकायत नहीं। कहा मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे पास ईमान रखा है, मेरी ज़बान सही सालिम है, मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया पूरा बदन कीड़ों में लथपथ है, बीमारियों में लथपथ है, लेकिन ऐसी हालत में भी ज़बान से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। ये बंदा अल्लाह के नज़रों में बहुत अजीज़ और अल्लाह का प्यारा है। ये है कि मुसीबत पर सब्र, हालात आए तो उस मौके पर आदमी सब्र करे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हालात आए, सब ने पीछा छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दे रहा। बीवी अपने शौहर हज़रत अय्यूब को लेकर के एक तरफ गई, वो अकेली खिदमत कर रही है। फरमाया सख्त बीमारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुब्तला थे, बीवी खिदमत करती जा रही है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस हाल में भी कह रहे हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ओ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुँची है, तो बड़ा रहम करने वाला है। बस ये दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, और इनकी बीवी खिदमत करती रही, कोई साथ नहीं दे रहा। यूँ दुआ करते 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 दुआओं का जब जो निसाब था पूरा हो गया, बीवी कहीं गई है, अचानक जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर के वहाँ कोई अल्लाह की तरफ से कुदरत का करिश्मा ज़ाहिर हुआ, पानी निकला, हज़रत अय्यूब नहलाए, आनन फानन सब तकलीफ़ ख़त्म हो गई, बिल्कुल पूरे के पूरे बदल गए। जब बीवी आई है खाना लेकर, तलाश कर रही है अपने शौहर हज़रत अय्यूब को, हज़रत अय्यूब सामने ही बैठे हैं, लेकिन बीवी नहीं पहचान रही है कि ये मेरे शौहर है। लोगों को इधर उधर पूछा, मेरे शौहर को यहाँ देखा है। हज़रत अय्यूब ने कहा यहाँ मैं ही तेरा शौहर हूँ, तुझे पता नहीं है, दुआ मांगते मांगते दुआ का कोटा पूरा हो गया। जिब्राइल ने आकर के यहाँ ये पानी निकाला है अल्लाह के हुक्म से, वो पानी लगाया, तेरे शौहर का बदन भी बदल गया, बदन भी बदल गया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ज़ाहिर हुआ है। ये टुकड़ा बताकर अल्लाह ताला सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से की दास्तान सुनाना नहीं चाहते। आपने कहा है मेरे नबी के उम्मतियों, अगर तुम पर हालात आए, तुम भी वो दुआ पढ़ना जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी थी। जब सख्त हालात में हमने हज़रत अय्यूब को नजात दी है। ये कुरान पाक की आयत का टुकड़ा सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं था, ता सुबह क़यामत है। तुम भी एहतिमाम से तन्हाई में बैठकर पढ़ते रहो, उम्मीद उसी से लगाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी कहीं न कहीं आब हयात का चश्मा जारी हो जाएगा। उम्मीद उससे लगाओ।
अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मैं तेरी रहमत से उम्मीदवार हूँ, तेरे अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखता। एक मरतबा हज़रत आलिम रब्बानी हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया तहज्जुद के मौके पर उठे तो वहाँ हज़रत ने पूछा, आंखें चली गई थी, बसारत नहीं थी लेकिन बसीरत थी। बाज़े मरतबा आदमी की आंखें तो नहीं होती लेकिन दिल बीना होता है। हज़रत गंगोही के पास एक साहब आए, कहा हज़रत आपने शामी के हवाले से एक फतवे की किताब है, ये मसला बयान किया है, लेकिन ये मसला तो शामी में नहीं है। हज़रत गंगोही ने उसी वक्त कहा भाई वो किताब लाओ शामी। शामी मंगवाई गई, बिस्मिल्लाह के करके पत्ता खोला, देखो यहाँ मसला लिखा हुआ है या नहीं है। वही मसला लिखा हुआ था, ये है बसारत नहीं लेकिन बसीरत थी, बसारत नहीं लेकिन बसीरत थी। अल्लाह अकबर। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आँखों से नाबीना थे, लेकिन 12-13 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का इमाम बनाया था। सफ़र में जाते थे, अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ा लेना, नमाज़ पढ़ा लेना, आँखों से नाबीना थे जी। फरमाया और उन्हीं के बारे में हज़रत उमर जब अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आते थे अदब से एक तरफ खड़े हो जाते थे, आँखों के नाबीना है लेकिन इनकी मोहब्बत में आसमान से जिब्रील कुरान की आयतें लेकर के आए हैं। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न मक्तूम बैठे हुए थे, दूसरे कुफ़ार मक्का आए, आपने उनकी तरफ तवज्जो की, ये ईमान ले आएंगे, कौम के सरदार हैं। थोड़ी देर के लिए तवज्जो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से हटा दी, फ़ौरन जिब्रील आसमान से वही लेकर के आए। अल्लाह पाक कहते हैं नबी जी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम से आपने तवज्जो हटा दी, वो नाबीना है, देखो इनकी तरफ तवज्जो करो। हज़रत उमर फरमाते थे ये वो है जिनके लिए आसमान से जिब्रील वही लेकर के आए हैं। आँखों के नाबीना थे लेकिन अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम दिल के बिना थे, दिल के बिना थे। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा घर बहुत दूर है, आने में तकलीफ़ होती है, अगर तुम कहो तो ज़रा मैं घर पर नमाज़ पढ़ लूँ, मस्जिद में आने जाने में रास्ते में कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, सपूलिए हैं और जंगल के जानवर भी हैं। आपने फरमाया अब्दुल्ला अजान की आवाज़ सुनते हो? जी हज़रत अजान की आवाज़ तो सुनता हो, इजाज़त नहीं है आप मस्जिद में आओ। या रसूल अल्लाह कोई मेरे लिए मेरे मिजाज के मुताबिक कोई रहबर नहीं है, आप इजाज़त दो घर पर नमाज़ पढ़ लूँ। फरमाया अब्दुल्ला अज़ान की आवाज़ सुनते हो? फरमाया जी सुनता हूँ। अब्दुल्ला इजाज़त नहीं है मस्जिद में आओ, जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। ऐसों के लिए ऐसा ही हुक्म होता है, तो हमारे चहीते हो, हमारे लाडले हो। फरमाया इसीलिए चहीतों पर हालात ज़्यादा आते हैं। एक बाप को रास्ते में चलने वाले गालम गलूच करे, बुरा भला कहे, बाप को इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन बाप का बेटा अगर थोड़ी सी तवज्जो कम कर दे बाप ज़्यादा गुस्से होता है। जी अल्लाह के औलियाओं पर हालात इसलिए आते हैं, थोड़ी सी भी अगर नफल चीज़ में भी कमी करेंगे अल्लाह को अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो हमारे थे, रास्ते में चलने वाले तो पराए, हम उनसे क्या उम्मीद रखें, हमारे थे, तुमने हमारे होकर ये किया, इसलिए फ़ौरन अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं। नबियों पर हालात सबसे ज़्यादा, नबियों के बाद जितना अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा उसी के मुताबिक हालात ज़्यादा आएंगे। और जब आदमी दीन पर चलेगा तो शुरू में हालात आएंगे, हालात आते तो आएंगे। इसलिए कि तुम नमाज़ पढ़ते हो तो शैतान को अच्छा नहीं लगता, जब तुम जिक्र करते हो तो शैतान को अच्छा नहीं लगता, आपका पीछा करता है। यहाँ शहद का छत्ता बैठा हो और कोई आदमी अगर उसको कंकर मारे तो मार करके देखो वो शहद की मक्खियाँ कितना पीछा करती है। क्यों? तुम्हारा पीछा किया, उसका नहीं, मैंने उसको पत्थर मारा था। जनाब आपने जब तिलावत की है तो शैतान की दुनिया में खलबली मची है, शैतान के बच्चे आपके पीछे लगे हैं। आप मत घबराइए, महल्ले के कुत्ते गली ख़त्म होने तक भौंकेंगे, लेकिन जब आप एहतमाम से तगड़ी गाड़ी चलाओगे तो फिर वो महल्ले के कुत्ते भी भाग जाएंगे। तो शैतान के बच्चे एक हद तक भौंकेंगे, एक वक्त आएगा कि फिर अल्लाह आपकी हिफाजत का इंतज़ाम करेगा। और अल्लाह जब किसी की हिफाजत करने पर आ जाए तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसका बाल बीका करे। ये है अल्लाह ने बताया रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। लेकिन हकीकत ये है हमें मस्जिद में दिल ही नहीं लगता। मस्जिद में दिल लगा कर के, थोड़ी देर दिल लगा कर के अल्लाह से ज़िंदगी का दुखड़ा सुनाए तो ज़िंदगी के हालात हटे।
लेकिन शैतान का बच्चा मस्जिद में आने ही नहीं देता। मसबूक है तो शुरू से मसबूक है, शुरू से हम पिछली सफ में नमाज़ पढ़ते हैं जी। हालांकि यहाँ तक कहा गया कि पहली सफ के सवाब का पता चल जाए लोग लड़ाई करें। बात जगह होती है, सब मुसल्ले लगा लेते हैं, कोई बैठे तो सही। वो सिर्फ गांव में चंद लोगों को सफ़े अव्वल का पता चल गया तो पहले से मुसल्ला रोक देते हैं। कोई बैठ जाए तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। गांव के सारे लोगों को अगर सफ़े अव्वल का पता चल जाए तो क्या उस गांव में लड़ाई ना हो? ये मेरी जगह है, मुझे जगह क्यों नहीं मिल रही? लेकिन हकीकत ये है हाँ कि सवाब से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर फिर हम मसबूक बनते जा रहे हैं। 30 साल से मसबूक है, 40 साल से मसबूक है। मौलाना यूनुस साहब कड़ी वालों का हमने ख़ुद सुना, कहते थे ओ जवानों 40 दिन तकबीर तहरीमा का एहतमाम करके देख लो, तुम्हारे दिल की दुनिया न बदले तो कहना। 40 दिन सिर्फ सुलह कर लो, फिर देखो और ज़रा गौर से देखो कुछ होता है कि नहीं होता। तुम जुल्मत में और नूर में रात दिन का फ़र्क महसूस करोगे। पहले मेरी ज़िंदगी का क्या हाल था और अब क्या हाल है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाकर इस उम्मत को ये वजीफ़ा दिया, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सिर्फ इतनी गलती हुई थी, इतनी गलती कि नेनवा बस्ती से अल्लाह के कहे बगैर निकल गए। बस्ती वालों को समझाया मानो अल्लाह की, नहीं मानते, मैं बद्दुआ करता हूँ 3 दिन में अज़ाब आएगा। बद्दुआ कर दी, निकल गए। अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा था कि मैं यहाँ से निकलो, मेरे कहे बगैर क्यों निकले। इतनी गलती पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी बड़ी सज़ा दी। बीवी है, 2 लड़के हैं, यहाँ नेनवा बस्ती से निकले, वहाँ बीच में कोई नदी आती है तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बड़े बच्चे को कह रहे तुम यहाँ ठहरो, मैं छोटे बच्चे को किनारे छोड़ कर आता हूँ। बाप तो बाप होता है, बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है। घर पर जब तक बच्चा ना आए बाप बेचैन होता है। अल्लाह ने एक अजीब दोनों के दरमियान में निस्बत रखी है। ये बाप और बेटे के दरमियान की ही सुई है, ये किसी और के दिल में नहीं हो सकता जी। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी हज़रतुल उस्ताद देवबंद में सुनाते थे, एक बाप के 7 लड़के थे, सबका एक्सीडेंट हो गया, सबका कोई वाक़या बना, सब मर गए, बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन वो बाप रोया नहीं, ज़ब्त में ले आया, लेकिन अंदर ही अंदर में कुड़ रहा है। एक साहब ने इतना कह दिया 7 बेटे चले गए और आपकी आंखों में से कोई आंसू नहीं गोया के टपका। बड़ा अजीब आपका सब्र है, आपको अपने बच्चों से गोया के कैसे सब्र रहा। फौरन बच्चों की याद आई और कलेजा फट गया और जला हुआ कलेजा कै के रास्ते से बाहर निकला, बाप वही लेट गया। यह है जिगर का टुकड़ा। हज़रतुल उस्ताद फरमाते थे बच्चा जिगर का टुकड़ा होता है, जब किसी ने याद किया तो फौरन बाप का कलेजा जल गया और वही जल करके वो टुकड़े सामने आ गए। फरमाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बड़े बच्चे को कहा बच्चे को छोड़ आता हूँ। तख्ते पर बिठाया, तख्ते पर बिठाकर बीच में जा रहे हैं और अचानक एक मछली आई और मछली ने हज़रत यूनुस के छोटे बच्चे को ले लिया। अल्लाह अकबर, ये पकड़ की शक्ल अल्लाह की तरफ से हैं। हज़रत यूनुस क्या कर सकते थे, चली गई मछली लेकर, रो रहे हैं, निढाल हो गए। वापस आए, बीवी को कहा बच्चा चला गया, कहाँ गया कि मछली आकर के ले गई। बीवी रो रही है, फरमाया बड़ा बच्चा भी रो रहा है, हज़रत यूनुस भी रो रहे हैं। बड़े बच्चे यूनुस बेटे को कहा बेटा चल तुझे छोड़ा है, फिर हम वहाँ किसी और बस्ती में जाए। बड़े बच्चे को बिठाया, दरिया पार किया, वहाँ बाहर निकले, एक शेर आया और हज़रत यूनुस के पास से बड़े बच्चे को लेकर के भागा। हज़रत यूनुस पीछे पीछे दौड़े अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। फरमाया अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है और रो रहे हैं, लेकिन शेर को अल्लाह ने ज़बान दी, खबरदार गलती की सज़ा चखो, बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, फरमाया सब्र करो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रोने लगे। यहाँ आए बीवी को मैसेज देने तो बीवी भी गई, बीवी चली गई, बीवी भी नहीं थी, कहाँ चली गई। छोटा बच्चा तो मछली ले गया, बड़ा बच्चा उसको शेर खा गया। हज़रत यूनुस अकेले तबीयत निढाल हो गई,
पूरा घराना चला गया। अब हज़रत यूनुस ने कहा मैं कहाँ जाऊँ, बस लकड़ी के तख्ते पर जाने की कोई सकत नहीं है, अब तो कोई कश्ती आए तो मैं जाऊँ। एक कश्ती आई, भाई रोको कश्ती को। हज़रत यूनुस तो नबी का चेहरा रखते थे। कश्ती वालों ने यूनुस को देख करके कश्ती को रोका। हज़रत यूनुस अंदर में बैठे, थोड़ी कश्ती आगे चली, कश्ती हचकोले खाने लगी। अब डूबे तब डूबे का मंजर था। कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने कहा, वो भी नेक आदमी था, हमारी कश्ती का उसूल है भागा हुआ गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर आ जाए तो कश्ती हचकोले खाती है। भाई तुम में कोई गुलाम ऐसा है जो अपने आका की इजाज़त के बगैर आया हो? हज़रत यूनुस ने कहा मैं ही मुजरिम हूँ, मैं ही मुजरिम हूँ, मुझे ही दरिया में डाल दो, ऐसा ना हो मेरी वजह से पूरी कश्ती डूब जाए। फरमाया ना ना, आप तो मासूम चेहरा रखते हो, आपके चेहरे से अनवारात टपकते हैं, आप अपने आका की इजाज़त के बगैर कहाँ आ सकते हो? वो चलाने वाला आका से मुराद दुनिया का आका और गुलाम से मुराद दुनिया का गुलाम समझता था। हज़रत यूनुस आका से मुराद अल्लाह की ज़ात और गुलाम से मुराद बंदा अपने को मुराद लेते थे। मैं मेरे अल्लाह की इजाज़त के बगैर नेनवा से निकला हूँ, इसलिए ये हालात आए हैं। फरमाया कश्ती वाला आप तो बड़े मासूम हो, नहीं मान रहा। फिर कश्ती चलाई, फिर आगे जा कर के ये होने लगा। कश्ती चलाने वाले ने कहा भाई हमारी कश्ती ख़तरे में है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़ायद कपड़े निकाल दिए गए। हज़रत यूनुस को मछली समंदर में डाला जा रहा है या अपने को डाल रहे हैं। पहले से एक मछली को अल्लाह ने कहा था जाओ तुम दरिया के किनारे हो, मेरे यूनुस को अपने पेट में ले लो, खबरदार सिर्फ पेट में रखना है, खाने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ताकुली साहिब तफसीर मज़री ने उसे नकल किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ पेट में रखो, थोड़ी सी सज़ा देनी है जी, सिर्फ आंखें दिखाना है और सिर्फ सबक सिखाना है, इनको ख़त्म नहीं करना। चुनाचे वो मछली हज़रत यूनुस को लेकर यहाँ जाए वहाँ जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए। फिर वो मछली घुमाते घुमाते दरिया के नीचे गई तो कंकरियों में से आवाज़ आई ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह आवाज़ आई, फ़ौरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वजीफ़ा याद आया। अल्लाह जब किसी की कोई इस्लाह चाहते हैं तो किसी के ज़रिए से कोई वजीफ़ा दिलवाते हैं। मेरे बंदे ये मौके पर तुझे वजीफ़ा मिला है, ये वजीफ़ा पढ़ ले, तेरे हालात से निकलने का हल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ना शुरू किया, ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है। शाह वलीउल्लाह फरमाते थे जो जिस हाल में पड़ेगा अल्लाह ताला उसको हालात से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने अब मछली को कहा खबरदार, बड़ा हेवी डोज हज़रत यूनुस ने ले लिया है, अब मेरे यूनुस को मछली के अपने पेट में से बाहर निकालो, जाओ दरिया के किनारे। और पहले से अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया था, मेरा यूनुस बहुत कमज़ोर हो चुका है, गोश्त वगैरह नहीं खा सकेगा, तो कद्दू की बेल अल्लाह ने पहले से उगा दी थी, दूधी को उगा दिया था। हज़रत यूनुस को मछली ने आकर के बाहर डाला, बिल्कुल निढाल है, सब बाल उतर चुके थे, कोई बाल नहीं थे, इसलिए कि मछली में से बाहर आए हैं। फरमाया और कद्दू के बारे में आता है, कद्दू जहाँ होता है वहाँ मक्खियाँ नहीं होती। मेरे यूनुस के ऊपर मक्खी न बैठे, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और जंगल की एक हिरनी को कहा, मादा हिरनी को, जाओ जा कर के मेरे यूनुस के पास बैठ जाओ, वो दूध पिए। और बड़ी तेज़ी के साथ ताकत आए, इधर कद्दू खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। हज़रत यूनुस को अल्लाह ताला ने उसी वजीफ़े की बरकत से, हज़रत यूनुस वजीफ़ा नहीं छोड़ते, उसकी बरकत से मिला है, कैसे छोड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा पहाड़ में से जा रहे थे तो पहाड़ में से रोने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत मूसा ने फरमाया अरे तुम क्यों रोते हो? फरमाया मूसा जी हम क्यों ना रोए, जहन्नम का ईंधन अल्लाह ताला ने इंसानों और पत्थरों को बनाया है, हमें जहन्नम में डाला जाएगा, लिहाजा हम इस पर रो रहे हैं। फरमाया मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह ये पत्थर रो रहा है, मैं उसके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ, लिहाजा उसको नजात दे दे। अब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो देखा वो वापस आए, फिर पत्थर रो रहा है, अरे तुम क्यों रो रहे हो, अल्लाह ने नजात दे दी। फरमाया मूसा जी जिस रोने से नजात मिली हो उस रोने को कैसे छोड़ सकते हैं।
जिस रोने से नजात मिली हो उस रोने को कैसे छोड़ सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यहाँ बैठ कर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हमारी मदद की शक्लें दुनिया से छाँट छाँट करके आएगी, मशरिक़ से आएगी, मगरिब से आएगी। बच्चे का चेहरा भी बदल गया, रिश्तेदारों का अंदाज भी बदल गया। क्या हो गया? जो मेरे दुश्मन थे उनके दिलों में मोहब्बत किसी ने डाल दी है। ये वजीफ़े की बरकत है, वो दुनिया के कड़वे पानी को मीठा कर देता है और कड़वे रिश्तों को मीठा कर देता है। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं, ये दुनिया के किसी हकीम ने नहीं दिया, ये रब्बे कायनात की तरफ से दिया हुआ वजीफ़ा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस ने पढ़ना शुरू किया। अब तो तगड़े हो गए, अब कह रहे हैं कि अल्लाह वजीफ़ा मिल गया, अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मेरी बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए। पता था वजीफ़ा तगड़ा है, ताकतवर है। अब जा रहे हैं, इतने में देखा कि एक आदमी ऊँटनी पर जा रहा है और पीछे हज़रत यूनुस का छोटा बच्चा बैठा हुआ है। हज़रत यूनुस ने कहा, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? बच्चा अगर बाप से गायब हो जाए और कई हालात का शिकार हो जाए और वो बच्चा नज़र आए तो बाप का अंदाज निराला होता है। अचानक ऊँटनी चलाने वाले ने देखा यूनुस है, ऊँटनी को रोका, ये आपका बच्चा है? कि जी ये मेरा लाल है, मेरा बच्चा है, मछली खा गई। तुम बताओ तो सही ये बच्चा आपको कैसे मिला? फरमाया, मैंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, जो ही जाल डाला तो एक मछली अचानक मैंने निकाली, उस मछली में से अचानक ये बच्चा सही सालिम निकला और आवाज़ आई, आसमान से गैबी आवाज़ आई, ये मेरे यूनुस का बच्चा है। आज ना आए, मौका आएगा मेरा यूनुस तुम्हारे पास आ जाएगा। अल्लाह को पता था मैं वजीफ़े की तौफीक दूंगा और उसके नतीजे में ये बच्चा उनके पास जाएगा, लेकिन वजीफ़ा पढ़े तो इनको मिलने वाला है। और अल्लाह जब किसी को देना चाहते हैं तो तौफीक भी दे देता है, तौफीक भी दे देता है रोने की। हज़रत यूनुस बच्चे के गले मिले, बच्चा भी रोया, बाप भी रोया। चलो एक बच्चा मिल गया, जा रहे हैं, इतने में एक सांप बकरियाँ चरा रहे हैं। अब देखा गौर से, बकरियाँ चलाने वाला हज़रत यूनुस का बड़ा बच्चा था। रोते हुए कहा, मेरे बेटे तू यहाँ कैसे? तुझे तो शेर खा गया था। अब्बा मेरी कहानी अजीब है। फरमाया, मुझे ले करके शेर जा रहा था, अचानक ये जो बकरियाँ है किसी एक मालिक की, उसके पास शेर ने मुझे उतार दिया और यूँ कहा कि इस बच्चे को सही सालिम रखना, कोई आँच ना आए, मेरा यूनुस आएगा वक्त पर वो बच्चा तुम्हारे पास से ले लेगा। हज़रत यूनुस नेमत मिलने पर मारे खुशी के रोने लगे, ठंडे आंसू बहने लगे। गम में गर्म आंसू बहते हैं, खुशी में ठंडे आंसू बहते हैं। एक बच्चा सालों के बाद अपनी माँ के पास आया हो, अब वो माँ अपने बच्चे के गले मिल करके जो रोती है वो गम का नहीं रोती, वो खुशी का रोती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने काब को कहा, भाई उबई, अल्लाह ने मुझे कहा है कि कुरान उबई से सुनो। हज़रत उबई इब्ने काब ने फरमाया, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम मेरे रब ने लिया, आसमानों पर मेरा तस्करा किया गया, मेरा कुरान पढ़ना अल्लाह को इतना पसंद है। असम्मानी रब्बी, असम्मानी रब्बुल आलमीन, ये कहते जा रहे और रोते जा रहे हैं। आपने फरमाया, जी हाँ उबई, आपका तस्करा अल्लाह पाक ने आसमान में किया है। ये खुशी के मारे रोया करते थे कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम आसमानों पर लिया है। बड़ा बेटा मिल गया, छोटा बेटा फरमाया तुम्हारे मालिक के पास ले चलो। चुनाचे लड़का अपने अब्बा हज़रत यूनुस को बकरियों के मालिक के पास ले गया। उसने कहा, मैं बकरियाँ चरा रहा था, शेर आया आपके बच्चे को लेकर मेरे पास रखा। आसमान से आवाज़ आई, मेरे बच्चे यूनुस का, मेरे बंदे यूनुस का बच्चा है, हिफाजत से रखना, कोई आँच ना आए, वक्त आएगा यूनुस आ जाएगा। हज़रत यूनुस खुश खुश, बच्चा मिल गया, छोटा बड़ा बच्चा भी मिल गया। वजीफ़ा चालू रखूँ, बीवी भी मिल जाएगी, बीवी भी मिल जाएगी। हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हिचकियाँ लेते हुए ये वाक़या सुनाते थे। हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुम के शेख और फरमाते थे, इस्तिग़फ़ार की बरकत से हज़रत यूनुस को पूरा का पूरा घराना तितर बितर हो गया था, अल्लाह ने वापस किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, इतने में देखा कि एक साहब हज़रत यूनुस को मिले और कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो?
कि मैं नेनवा बस्ती की तरफ जाने का इरादा रखता हूँ। फरमाया ये औरत है वो गोया के यहाँ एक औरत है जिसको यहाँ के जालिम बादशाह ने पकड़ लिया था। वो बादशाह कह रहे हैं कि कोई है जो नेनवा में जाए और इस औरत को नेनवा में हज़रत यूनुस तक पहुँचा दे। फरमाया मैं ही यूनुस हूँ। कहाँ है मेरी बीवी? फरमाया वहाँ है, वो मेरी बीवी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, अपनी बीवी मौजूद है। वाक़या ये हुआ, जालिम बादशाह ने हज़रत यूनुस की बीवी को ले लिया, गलत हाथ लगाने का इरादा किया, लकवा लग गया, शल हो गया बदन। नबी की बीवी थी। अल्लाह सज़ा तो देते हैं लेकिन अल्लाह भी गैरतमंद है। बादशाह समझ गया ऐरे गहरे की बीवी नहीं है, ये किसी नेक घराने की बीवी है। हाथ लगाने का इरादा किया, मेरा बदन शल हो गया। उसने कहा मैं नबी की बीवी हूँ। फरमाया बादशाह ने फिर इरादा किया, फिर शल हो गया। हज़रत यूनुस की बीवी माफ़ कर रही है तो बदन सही होता है, फिर शल होता है, फिर माफ़ी मांगते हैं तो बीवी माफ़ करती है, फिर ठीक हो जाता है। आखिर में उसने माफ़ी मांग ली। फरमाया इसको हज़रत यूनुस तक पहुँचा दो और इतने पैसे यूनुस को मेरी तरफ से हदिया दे दो। हज़रत यूनुस को बीवी मिल गई, पैसे भी मिल गए, पूरा घराना रो रहा है। कहाँ पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ दी। अब फरमाया नेनवा बस्ती में जाए तो कैसे जाए? नेनवा बस्ती का उसूल था कि अगर कोई झूठ बोले और झूठ जाहिर हो उसको कत्ल कर दिया जाए, कोई ही क्यों ना हो। हज़रत यूनुस ने कहा था 3 दिन होते होते अजाब आएगा, और हज़रत यूनुस तो निकल गए थे। अल्लाह का अजाब आ गया, काले काले बादल आ गए, दीवारें काली हो गई, बर्तन काले हो गए, कपड़े काले हो गए। लोगों ने जा कर के हज़रत यूनुस के घर देखा, वाकई यूनुस नहीं है, मानो न मानो अजाब आने वाला है। वो कौम बड़ी सियानी थी, बड़ी चालाक थी। अपने बच्चों को, औरतों को, जानवरों को लेकर जंगल गई, और जंगल जा कर के इन्होंने कहा अल्लाह पाक भूल हो गई, तू नाराज़ हुआ है, अजाब आ चुका है, अजाब का दहाना खुलने के इंतज़ार में है, बच्चों को लेकर के लाए हैं, माफ़ कर दे तू। और देख हम माफ़ी मांगते हैं। और ऐसी माफ़ी मांगी, मुफस्सिरीन ने लिखा है किसी ने किसी की ईंट चुराई थी और अपने दीवार के नीचे नीचे दफन की थी, पाए में, फाउंडेशन में, तो दीवार गिरा कर नीचे से वो ईंट भी निकाल कर सामने वाले का हक अदा कर दिया। भाई हमने जुल्म किया था, पाप किया था, तेरी ईंट ली थी, दीवार तोड़कर तुझे दे दी, फिर कहा अल्लाह पाक अब तो माफ़ कर ले, सब में हमने कर लिया। अब अल्लाह को अदा पसंद आई, आया हुआ अजाब अल्लाह ने हटा दिया। लेकिन हज़रत यूनुस डर रहे थे, अजाब तो नहीं आया, हलाक तो नहीं हुई कौम तो मुझे मार डालेगी। यूनुस अलैहिस्सलाम रो रहे थे, कहते थे हमारा काम इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह का काम दरवाजे खोलना। इतने में एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था। हज़रत यूनुस की फैमिली भूखी है, बेटा हम भूखे हैं, एक बकरी ले आ, बकरी को धो करके दूध निकाल दे। फरमाया दूध किसने देखा है? हमारी बस्ती नेनवा के यूनुस नबी जब से गए हैं पूरी बस्ती वीरान हो चुकी है, बरकतें ख़त्म हो गई, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, जानवरों की छातियों में भी दूध ख़त्म हो गया। हम इंतज़ार करते हैं यूनुस का, कहीं मिल जाए, पूरी बस्ती इस्तकबाल के लिए तैयार है। हज़रत यूनुस ने कहा बेटा मैं ही यूनुस हूँ, मैं ही यूनुस हूँ और मैं ही नेनवा बस्ती का हूँ, लेकिन जाओ बस्ती वालों को कहो कि यूनुस बस्ती के बाहर खड़े हैं। फरमाया लोग नहीं मानेंगे, इन बकरियों को कहना, ये बकरियाँ गवाही देगी। वो चरवाहा दौड़ा दौड़ा गाँव गया, चलो चलो बरकतें ख़त्म हो गई, यूनुस को हमने देखा है और ये बकरियाँ गवाही दे रही है। पूरी की पूरी बस्ती हज़रत यूनुस के इस्तकबाल में आई, फुलहार किया गया, मोहब्बत के साथ हज़रत यूनुस को नेनवा बस्ती में अल्लाह ने जगह अता फरमाई। ये सब बरकत थी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें तो सुबह शाम की 3 तस्बीहात भी एक तरफ बैठ कर पढ़ने की तौफीक नहीं है।
जी जी, बाज़ लोग कहते हैं कि चलते चलते पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, फजूल बात है। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मरतबा फरमाया, मौली यहया, अल्लाह का नाम कितनी ही गफलत में क्यों न लिया जाए, बेफ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन असल ये है, तन्हाई में बैठ कर के आदमी दिल लगा कर, सबसे कट कर, बच्चों से कट कर, तन्हाई में बैठ कर, हो सके तो लाइट बंद कर दे, खलवत में बैठ कर कुछ देर अल्लाह के दरबार में बैठे। और जब शुरू में पढ़ेगा तो दिल नहीं लगेगा, जैसे अंतड़ी सुकड़ जाती है ना तो माँ ज़बरदस्ती खिलाती है, खा, तेरी अंतड़ी सुकड़ गई है। बाज़ माएँ तो लकड़ी लेकर के बैठती है, बेटा तेरी अंतड़ी सुकड़ जाएगी, खाना नहीं चलेगा। हम सब की अंतड़ियाँ सुकड़ गई है ज़िक्र से। जहाँ लोग सवा लाख का वजीफ़ा करते थे, यहाँ 3 तस्बीह पढ़ने का वक्त नहीं है। हालांकि नबियों ने ज़िक्र से पाया है, अब्दालों ने ज़िक्र से पाया है, गौस और कुतुब ने ज़िक्र से पाया है। और ज़िक्र की ताकत इतनी है, जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, आसमान और ज़मीन का निज़ाम बाकी रहेगा। जिस घर में अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हो, उस घर में क़यामत कैसे आ सकती है। पता चला जब हम सबको वक्त देते हैं, हमें हमारे अल्लाह को वक्त देने की ज़रूरत है। जी, 10 से लेकर पौने 11 बजे तक का वक्त मेरे अल्लाह का है, रोज़ाना आदमी तय कर दे। जी, उस मौके पर इत्र लगा कर मुसल्ले पर आ जाए, दरवाज़ा बंद कर दे। अल्लाह का करम है, मैं जेल में तो नहीं हूँ, मैं किसी दवाखाने में तो नहीं हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ज़रा मैं सबको वक्त देता हूँ, मेरे रब को वक्त दूँ। मेरे बच्चे उसने दिए हैं, खेत उसने दिया है, मेरी आंखें उसने दी हैं, पौन घंटा उसको दिया। हमारे अकाबिरीन वक्त देते थे, बड़े समझदार थे, उसके नतीजे में उनकी हर चीज़ में अल्लाह बरकत देते थे। अल्लाह हम सबको वज़ाइफ का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। शाह वलीउल्लाह ने लिखा है 313 मरतबा कम अज़ कम इसका वजीफ़ा हो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का ये फेवरेट वजीफ़ा था, मशहूर वजीफ़ा था, और एक का अलग अलग वजीफ़ा था। जी, हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए को सिर्फ लाल आँखें करे तो भी आसमान से फरिश्ते आकर सामने वाले की खोपड़ी फोड़ देते थे। वकील अपने साथ अल्लाह को ले लिया था। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा करते थे। अल्लाह ने कहाँ तक पहुँचाया, उनको भी खुलफ़ाए राशिदीन में शुमार किया है। अल्लाह हम सबको अमाल का एहतिमाम अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।